नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने महिला वर्ग को फिर धीरे से जोर का झटका दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनकी पूरी की पूरी टीम, हर चुनाव में महिलाओं के लिए अनेक लोक लुभावनी घोषणाएं, चाहे चुनाव लोकसभा के हों, आम चुनाव हों या फिर राज्यों के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव या फिर और स्थानीय सरकारों के चुनाव, हर बार भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर बहुत सारी घोषणाएं करती है, ऐलान करती है। अभी हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में चुनकर आई है बीजेपी, वहां जो केजरीवाल राज समाप्त हुआ है, दौर समाप्त हुआ है। लेकिन जो महिलाओं को लेकर वादे थे, कई वादों को लेकर बीजेपी अब कटघरे में, खास तौर पर वो जो लाडली बहना योजना है, वो शर्तों के साथ लागू की गई है। जमकर बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है, आड़े हाथों लिया जा रहा है, और जो विपक्ष है वहां, उसने तो लिया ही लिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो बहनें हैं, लाडली बहनें, उन्हें वहां लाड़की बहना के नाम से वो शुरुआत की गई थी। उसको लेकर घोषणाएं की गई थी। चुनाव के दौरान जो महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो शानदार जीत वहां दर्ज हुई है। लेकिन अब तक वहां वो फलीभूत योजना नहीं हो पाई है। कुछ ना कुछ इफ एंड बट चल रहा है, हर्डल हैं, रोड़े हैं। मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। इस जो योजना है, ये जो लाडली बहना योजना का जो जन्मदाता वो मध्य प्रदेश राज्य था, और मध्य प्रदेश राज्य में शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 2023 के विधानसभा चुनाव जब आ रहे थे निकट, तब उन्होंने यहाँ एक गेम खेला था, एक दांव खेला था, जो जबरदस्त तरीके से सफल साबित हुआ था। और पूरे का पूरा जो खेल था मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में, मानकर चला जा रहा था, जब ये शुरुआत हो रही थी चुनाव की, एक जमावट हो रही, तब माना जा रहा था कि इस बार अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी, यानी 2023 में नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने वो दांव खेल दिया था लाडली बहना वाला, तो वो उसने जबरदस्त सफलता पाई थी। और शिवराज सिंह चौहान हर चुनावी जितनी सभाएं होती थी या उसके पहले जो भी आयोजन होते थे, चुनाव की जो जमावट हो रही थी, तब वो बार-बार कहते थे कि 1000 हम दे रहे हैं, फिर हम 1250 करेंगे, फिर 1500 करेंगे, 1750 करेंगे, 2000 किया जाएगा, 2250 करेंगे, 2500 करेंगे, 2750 होगा और 3000 रुपए दिया जाएगा। साल भर से ज्यादा हो चुका है। अभी जो ये नई सरकार है मध्य प्रदेश में, जो मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त, माफ कीजिएगा, साल भर से ज्यादा का वक्त मोहन यादव सरकार को हो रहा है। और ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान ने जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के, उसके ठीक पहले 6-7 महीने पहले वो स्कीम को लागू किया था। तब 1000 से शुरुआत हुई थी, बाद में 1250 हुआ था। और अब मोहन यादव को 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, समय हो चुका है, सवा साल के लगभग का वक्त हो रहा है। तो वो 1250 से 1500 और 1750, 2000, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान की घोषणा थी, और फिर बढ़ता जाना था वो। उन्होंने कहा था कि फिर 2250, 2500, 2750 और 3000 तक ले जाएंगे। वो सब तो छोड़ दीजिए। लाले पड़े हुए हैं, मुश्किल में है, कठिनाई में है। दरअसल बुधवार को मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है। आज उन्होंने बजट पेश किया है। 4.21 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा का बजट है। लेकिन खजाने के हाल खस्ता है, हाल बुरे हैं। आलम यह है कि मोहन यादव ने जब से सत्ता संभाली तो हर महीने 5000 करोड़ रुपए का कर्ज उन्हें लेना पड़ रहा है। और बीते जो उनका 13 महीने का कार्यकाल है, उसमें कर्ज जो है बेतहाशा बढ़ा है। 31 मार्च तक जो ये समाप्त होने वाला है, 31 मार्च 2025 सारा वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, तो कर्ज वो करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाने वाला है। अब ऐसे में कैसे चले? बहुत सारी योजनाएं हैं। शिवराज मामा ने जो भांजे भांजियों का एक वो उनका अपना अंदाज होता था, बहनों वाला जो प्ले अप करते थे, वो सारा कुछ ऐसा, इतनी योजनाएं, इतनी घोषणाएं उनकी रही कि बहुत सारी तो वो कर ही नहीं पाए थे। और जो बीजेपी ने कहा था जब 2023 के चुनाव थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बहुत सारी जो योजनाएं अधूरी हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लागू करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और जब ये लाडली बहना जो योजना वाला मामला है, इसे लेकर भी बहुत सारी बातें लगातार सामने आई। मोहन यादव ने जब सत्ता संभाल रहे थे, संभाल चुके थे, उसके बाद बार-बार आया था कि योजना बंद कर दी जाएगी, ये आगे नहीं चलेगी, और जैसे-तैसे योजना को चला रहे हैं। और अब ये निकला है कि जो बजट था 2000 23-24, 24-25,
के बजट रहे हैं, बजट में बहुत सारी घोषणाएँ थी, जो पिछला बजट हम कह सकते हैं। पिछले बजट में 18,994 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो मोहन यादव सरकार का पहला बजट था। उसमें प्रावधान था लगभग 19,000 करोड़। अब इस बजट में जो अब आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें कटौती कर दी गई, इसमें सवा 300 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। यानी मानकर चल लें लाडली बहनें जो मध्य प्रदेश की हैं, कि उन्हें अभी बिल्कुल भी आस और उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये जो साढ़े 1200 रुपए उन्हें मिल रहे हैं, ये बढ़ेंगे, क्योंकि ये बजट कम हुआ है। अगर हम पिछले बजट को देखें, उससे तुलना करें, तो इस बार 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जो स्थितियाँ हैं, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ दिया कई कई स्कीम्स हैं, पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है। तो कई सवाल अभी उठ रहे हैं, किस तरीके का वो पूरा स्वरूप होगा, वो तो अभी जब बजट का पूरा ये योजना जो इसमें प्रोविज़न किया गया है कि इसे जो पेंशन स्कीम से जोड़ दिया जाए, इसे सेंट्रल से भी कुछ जोड़ने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, आज घोषणाएँ हुई हैं बहुत सारी। जब पूरे का पूरा उसका खुलासा होगा, किस तरह की योजना है, क्या नहीं है, एक पूरा स्वरूप सामने आएगा, तब बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो शिवराज सिंह चौहान की बहनें हैं मध्य प्रदेश की, उनके लिए एक धीरे से जोर का झटका इसे मान सकते हैं, देख सकते हैं उस रूप में। और हम जो बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ है। दिल्ली में कैसे जोर-शोर से प्रधानमंत्री जी ने सभाओं के दौरान क्या-क्या नहीं कहा था कि जो कुछ योजनाएँ अभी चल रही हैं, यानी केजरीवाल के दौर में जो योजनाएँ शुरू हुई थी, उस समय आतिशी मुख्यमंत्री थी जब ये चुनाव हुए थे दिल्ली राज्य विधानसभा के 2025 में। तो यही कहा था मोदी जी ने कि किसी योजना को बंद नहीं करेंगे, जो लाभ मिल रहे हैं, जो योजनाएँ चल रही हैं, वो सब चलती रहेंगी। और लाडली बहना को लेकर भी बड़ा दावा था, ₹2500 देने का दावा था, लेकिन शर्तों के साथ लागू किया गया है, बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं। और अब उन शर्तों के बाद जो वहाँ की वोटर हैं, जो महिलाएँ ये मान के चल रही थी दिल्ली की, कि उन्हें जो लाभ मिल रहे थे केजरीवाल की जो दल आप पार्टी है, आतिशी के दौर में, केजरीवाल के दौर में वो सारे लागू रहेंगे। अब उनमें भी कहीं न कहीं कैंचियाँ चल रही हैं, कटौतियाँ हो रही हैं, धीरे-धीरे खुलासे हो रहे हैं। अभी तक वहाँ वो स्थितियाँ भ्रम की भी हैं, और जो लागू की गई है योजना, उसके बाद तो ये हो ही रहा है कि जैसी उम्मीद थी, ध्यान करिए ना कैसे वो प्रवेश वर्मा ने अपनी जेब से पैसे बाँटे थे, वो सुर्खियों में रहते, कटघरे में आए थे, शिकायतें हुई थी। लेकिन अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, चुनाव बहुत दूर है, अब तो ये कह सकते हैं ठेंगे से। ऐसे ही महाराष्ट्र में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में वो लाड़की बहना योजना जो है, अब तक वो रूप उसे जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं ले पाई है, वो नहीं मिल पा रहा है लाभ महिलाओं को। तो कुल जमा हम कह सकते हैं कि धीरे से जोर के झटके भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और अब बहुत सारे सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि फ्रीबीज़ कब तक? कैसे चलेगा राज्य? कैसे बेतहाशा कर्जों में डूबे हुए हैं सारे के सारे राज्य, और खुद जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार पे भी 220 लाख करोड़ के कर्जे, और हर राज्य में यही स्थिति है। बहुत बड़े-बड़े कर्ज हैं, उनका जो आय है, जो राजस्व की प्राप्तियाँ होती हैं, बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्याज पर जा रहा है। तो ऐसे में कैसे समायोजन किया जाए? कैसे कहाँ कटौती की जाए? बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। कैसे विकास के कार्यों को रोका जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास फ़लसफ़ा नारा होता है। लेकिन अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो दावे रहे हैं, जो वादे रहे हैं, उन वादों में पलीता लगता नज़र आ रहा है। वो सब जो चुनावी जुमले होते हैं, उस तरीके से उन पर कहीं उसे देखा लिया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जितनी भी योजना, और जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसमें कौन-सी योजनाएँ निरंतर रह पाएँगी, नहीं रह पाएँगी, क्या कुछ होगा? बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार का आज जो बजट आया है, आज 12 मार्च का दिन है, आज बजट पेश किया है। यहाँ जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास वित्त महकमा भी है, जगदीश देवड़ा ने कई घोषणा, उन्होंने नया कर तो कोई नहीं लगाया, लेकिन कुछ राहत भी नहीं मिली है। लेकिन ये जो बजट में कटौतियाँ हुई हैं, तो ये दिखला या बतला रही कि मध्य प्रदेश के खजाने के हाल भी वैसे ही हैं जैसे अन्य राज्यों के हैं या केंद्र की सरकार के हैं। तो ये लाडली बहनों के लिए झटका तो है ही। इस मामले से जुड़ा और जो कुछ अपडेट होगा, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। आपका अपना क्या कहना है? जो बीजेपी के दावे होते हैं, जो वो वादे करती है और जुमले में तब्दील होते चले जाते हैं, टिप्पणी कीजिएगा ज़रूर। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।